गीता अनुपम ग्रंथ है, भगवान की वाणी गीता। श्रुतियां स्वयं भगवान की प्रज्ञा, मेधा, ऊर्जा, ऋतंभरा, उसके बिना उसे जाना नहीं जा सकता। पर श्रीमद् भागवत तो स्वयं भगवान है। जो हमारे सामने ये ग्रंथ है, ये वांग्मय विग्रह है भगवान का। हम मूर्ति पूजक हैं, उपासक हैं। हम भारत के सभी प्राणी, भारत क्या संसार का प्रत्येक प्राणी बिंबोपासक है, प्रतीकोपासक है। हम किसी न किसी प्रतीक की उपासना तो करते ही है, प्रतीक की, चिन्ह की, दिशाओं की, ग्रंथों की, गुरुओं की वाणी या कि उनकी प्रतिमा। बिना किसी आधार के तो हम उपासना करते ही नहीं। कोई आधार तो चाहिए। कोई ध्वजा को आधार मानते हैं, कोई ग्रंथ को, तो कोई दिशा को ही आधार मानते हैं कि इसी दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम करना। हमारी प्रार्थनाएं इसी दिशा की ओर होंगी। तो ये तो स्वयं भगवान है। भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह है। भागवत भगवान का शब्द विग्रह है। ये शब्द प्रतिमा है और शब्द अनादि है, अनंत है। शब्द ब्रह्म है। शब्द में दोनों चीजें होती हैं। शब्द वेधक और बोधक दोनों होता है। शब्द से बोध भी होता है और वेधक भी होता है। वो घायल भी कर देता है। मारक भी होता है शब्द। पर ये जो शब्द हैं, इनमें रस है, आनंद है। इसे इन्हें ध्यान से श्रवण करें। महापुरुषों की बात सुनी नहीं जाती, कथा सुनी नहीं जाती। कहते हैं उसका पान किया जाता है। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामानामाभिरामम् ध्येयं ध्येयं सतत मनसा तारकं ब्रह्म स्वरूपम। शास्त्र कहते हैं ये जो नाम है, राम नाम, ये जो नाम है, ये जो कथा है, ये श्रवण के लिए नहीं है, सुनने के लिए। तो संसार की बातें हैं, कहानी किस्से हैं। कहानी सुनी जाए, किस्से सुने जाए, जागतिक चर्चा सुनी जाए, लौकिक अलौकिक बातें सुनो, पर ये तो पी जाएगी, ऐसा कहते हैं। महापुरुषों का कहना है पेयम पेयम श्रवण पुटके। कथा को कान से पिया जाए, इतना आदर देने की बात है कथा के लिए। क्योंकि ये स्तुत्यात्मक है, उपदेशात्मक है, रसात्मक है, घटनात्मक है, जपात्मक है, ध्येयात्मक है, लयात्मक है। ये है क्या? आरंभ में तो उपदेश जैसे ही दिखाई देते हैं, तो कहा गया उपदेशात्मक है। और जीवन की पहली मांग उपदेश ही है। बिना उपदेश के उत्थान नहीं होता, बिना उपदेश के उन्नयन उत्कर्ष नहीं होगा, बिना उपदेश के विकास नहीं होगा। ऐसा कहते हैं। ये स्तुत्यात्मक है। भगवान की स्तुति कैसे करें? और एक इसका अर्थ है बोलें कैसे? स्तुत्यात्मक है, घटनात्मक है। जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ घटित हुआ है पूर्व में और अब, उसका बोध कराती है कि भूतकाल कैसा था, पूर्व में था क्या, कल आपका क्या था, उससे आप कैसे शिक्षित हुए, कल से आपने सीख क्या ली है आने वाले कल के लिए। जो भूतकाल था वो कैसा रहा और भविष्य कैसा होगा। घटनात्मक है ये कथा। और गीतात्मक, इसमें गीत है। ये जीवन का मधुर गीत है। कथा जीवन को गीत बनाती है, जीवन को सहज बनाती है।
गीत, गीत माने गीता, हंस गीता, कपिल गीता, गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गीत, इसमें अनेक गीत भी। गुरुजनों का स्मरण कर सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम रामानंदाचार्य मध्यमाम दर्याव स्वामी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। जो हमारे आचार्य हुए उन सबको प्रणाम। भगवत पादाचार्य, भगवान शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य अथवा तो दर्याव स्वामी और जितने भी अन्य आचार्य, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। गुरुजनों का स्मरण करते हुए गिरिकंदराहिम उपत्यकाओं में बैठे हुए ऋषि मुनियों का स्मरण करते हुए हमको शुभ करें। आत्म विषयक, ब्रह्म विषयक, भगवान के संबंध में की गई बातें शुभ मानी गई। वेदांत श्रवण करते हुए हमने ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में पहले सुना शुभेच्छा। हमारी संस्कृति कहती है शुभ की इच्छा करो, शुभ शुभ बोलो, कुछ शुभ करो, शुभ कीजिए। भगवान से बड़ा शुभ क्या होगा? भगवान की चर्चा से बड़ी और क्या शुभता होगी? क्योंकि शुभता में पवित्रता है, दिव्यता है, पूर्णता है। शुभेच्छा, शुभ की इच्छा पहले करें। सत्य क्या है ये जानने की इच्छा ही शुभ की इच्छा है। शुभेच्छा। कथा के बिल्कुल आरंभ में अगर कथा के सूत्र को ढूंढें तो हिमालय का दृश्य उपस्थित होता है। नर नारायण पर्वत के मध्य में सरस्वती अलकनंदा का संगम अद्भुत, और वहीं महर्षि वेदव्यास, कुछ थोड़ी दूर पर सनकादिक घाट, उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, भगवान नारायण का आश्रम, बद्रिकाश्रम, विशाला नगरी, जहां लक्ष्मी बदरी बनकर भगवान की सेवा में समर्पित हो गई। बदरी बेर को कहते हैं। हिम वनस्पति, हिमालय की दिव्य वनस्पति बदरी, बदरी संस्कृत भाषा में बेर को कहते हैं। बेर बनकर, बदरी माने कुछ वनस्पतियां बनकर लक्ष्मी प्रकट हुई। भगवान नारायण तप करने के लिए आए हैं, हम उनकी सेवा में रहें, इसलिए वो बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम,